जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कमांडेंट डिफेंस एकेडमी। आपका इस डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आप देखिए कि 2024 एनडीए 2024 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो अब ये चीज समझो आप कि उस एग्जाम को टारगेट करने के लिए हमें किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और किस सब्जेक्ट में हमारा श्योर शॉट नंबर तैयार हो जाएगा। तो एक पॉइंट याद रखना जो ये आपके सामने लिखा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा और इस क्वेश्चन में हम लोग टाइम मैनेज भी करेंगे। टाइम मैनेज का मतलब यह है कि उस क्वेश्चन को कितना जल्दी हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे, एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम नहीं देना चाहिए। तो उस वाले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो हाइट एंड डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन आपको आ जाए 2024 एनडीए में तो आप कैसे टैकल करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब आज का सेशन हाइट एंड डिस्टेंस का। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा 10th में 11th में हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक। इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट बनेगा ही बनेगा और जो मैंने सेशन ले लिया अगर सिर्फ उतना सेशन कर लिया तो भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, इसमें दो एंगल पे बात करते हैं, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मींस जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी एंगल बन रहा है तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन करते हैं। मान लो सपोज दैट यहाँ से कोई एंगल बन रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और यहाँ से कोई एक एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। बस इतना समझ लेना आप। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लिया। अब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरह क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करते हैं। अब बात समझना यहाँ पर, बात समझना यहाँ पे। अगर मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस होता है और ये मेरी हाइपोटेनियस होती है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना। ये हाइपोटेनियस होती है। मुझे अगर हाइपोटेनियस फाइंड करना हो, परपेंडिकुलर गिवन हो और बेस गिवन हो और हाइपोटेनियस फाइंड करना हो, तो मुझे एक फॉर्मूला मालूम है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर करके सारा का सारा क्वेश्चन शॉर्ट आउट कर देंगे। तो समझो एक क्वेश्चन को। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, अब समझो। पहला क्वेश्चन समझो अब क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of a tower from a distance 120 मीटर from itself foot it 30 डिग्री हाइट ऑफ द टावर। बताओ, बोल रहा है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है टावर के टॉप पे जो कि 120 मीटर की डिस्टेंस पे है फुट से। एक मान लो एक टावर है, उससे 120 मीटर की दूरी पे 120 मीटर की दूरी पर यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो बोल रहा है कि इस टावर की हाइट बता दो, इस टावर की हाइट बता दो। फुट से 120 मीटर की दूरी है, यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया था कहां, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बन रहा है। चलो ठीक है। अब बोल रहा है कि 120 मीटर है यहां से यहां तक, तो आपको टावर की हाइट बतानी है। अब बात समझो, टेन थीटा की वैल्यू मीन्स टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू क्या होता है, टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। अब थोड़ा सा समझना, टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3, और टेन थर्टी डिग्री का अगर 10 का मैं वैल्यू करूं, रिलेशन निकालूं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में, तो 10 का जो रिलेशन निकलता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं मान लेता हूं, सपोज दे, थोड़ा सा समझना कि 120 मीटर यहाँ पे कुछ नहीं है, 1030 की वैल्यू गिवन है, और इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे बोल दिया कि 1030 की वैल्यू क्या है, 1/√3 है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3। तो क्या यहाँ से मैं हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। अब यहाँ से समझ लेना, यही आपका लॉजिक है और यही आपका शॉर्ट ट्रिक है।
अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 गिवन है, बेस की वैल्यू √3 गिवन है, तो क्या हाइपोटेनियस लगा के इस हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकता हूं? ऑफ कोर्स निकाल सकता हूं। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस √3 का इंटू √3 करूंगा तो जो मुझे रिजल्टेंट मिलता है वो मिलेगा 3। तो हाइपोटेनियस, और ये √2 हाइपोटेनियस का स्क्वायर था मीन्स, तो यहां पर ये अंडर रूट का रोल प्ले कर देगा, मीन्स ये आ गया 2। 3 + 1 2, अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा? 2। ये आ गया आपका 2। अगर ये √3 है, ये 1 है, तो ये 2 है। ये एक थ्योरम होता है या रिलेशन होता है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस में। ये एक रिलेशन होता है कि जिस रेशियो में ये परपेंडिकुलर बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बेस बढ़ेगा, उसी रेशियो में आपका हाइपोटेनियस बढ़ जाएगा। क्लियर ये क्वेश्चन? अब चलो इस वाले पॉइंट पे आते हैं। अगर आपका 30 गिवन है कि 1/√3 है, 1/√3 है, अब यहां से समझना, अब थोड़ा सा पॉइंट समझो कि क्वेश्चन अब 30 के अकॉर्डिंग तो यहां पर आपका आ गया, 30 के अकॉर्डिंग तो आपका 30 डिग्री के अकॉर्डिंग तो आ गया कि ये 1 होगा और ये √3 होगा। बट क्वेश्चन में बोला है आपसे कि यहां से टावर के फुट से मींस बेस से जहां से एलिवेशन ऑफ एंगल बन रहा था वहां तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 120 मीटर थी, 120 मीटर थी। तो बोल रहा है हाइट ऑफ टावर बताओ। एक चीज बताओ तो, मैं बोल रहा हूं कि 120 मीटर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 120 मीटर है, बट मेरे अकॉर्डिंग या 30 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या है? √3। तो क्या ये √3 120 के बराबर है? ऑफ कोर्स है। तो यहां से √3 की इक्वल टू 120 के बराबर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। उसके बाद तो 1 इक्वल टू √3 से डिवाइड कर दूंगा तो 120 अपॉन √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और अब √3 को कैंसिल आउट करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो बोथ साइड में √3 से मल्टीप्लाई करो तो √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 √3 अपॉन 3, और 3 4 जा 12 मीन्स 40। तो इसका आंसर आ जाएगा 40√3। 40√3 क्या आ गया भाई? 1 यूनिट की वैल्यू आई, 1 यूनिट की। यहाँ पे √3 यूनिट की वैल्यू थी 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40√3। और उसी 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा था, तो इसकी हाइट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 40√3। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 40√3 मींस ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो इसको क्लियर किया होगा आप लोगों ने, समझ में आया होगा। क्लियर है? चलो इस बेस पे क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान रखना। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, जब लेवल ऑफ डिफिकल्टीज आएगा तब देखना और मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है द थ्रेड ऑफ काइट, बोल रहा है कि एक काइट का धागा 120 मीटर लंबा है, एक काइट का धागा 120 मीटर लंबा है, एंड इट्स मेकिंग 30 डिग्री एंगुलर एलिवेशन ग्राउंड से ना, एंगुलर एलिवेशन, ये काइट होगी, यहाँ पे एक काइट होगी, ऐसे कोई काइट उड़ रही होगी, ठीक है। यहां से ग्राउंड से एंगुलर एलिवेशन बनाता है 30 डिग्री का, आप समझना 30 डिग्री का। तो बोल रहा है कि काइट से हाइट का क्या होगा? काइट से जो ग्राउंड का हाइट क्या होगा, ये पूछा है आपसे। अभी मैंने बताया कि 1030 की वैल्यू क्या होती है? ये हो गया 1, ये हो गया √3। और एक चीज, अगर ये √3 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने फाइंड किया था √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1 का तो 1 हो गया और √3 का 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 3 + 1 2, 3 + 1 4, 4 का मतलब ये हो गया 2। मींस इसकी वैल्यू 2 आ गई मेरे अकॉर्डिंग। जब ये √3 होगा तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। 30 के लिए अगर माइंड में रख सकते हो तो रख लो। अगर ये 2 होगा, ये √3 होगा, तो ये 1 होगा। बोल रहा है कि नहीं, जो इस धागे की लंबाई थी ना वो कितनी थी? 120 मीटर, 120 मीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 120 मीटर था, इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग जो रेशियो निकला साइड में वो आया 2 1 3 मींस 2, तो ये 1, ये √3। ये हमेशा माइंड में रखना, इससे क्वेश्चन और इजी बन जाए। बोल रहा है कि 120 मीटर है, तो बोल रहा है कि हाइट बताओ। अब ये बात सोचो कि यहां पर 2 की वैल्यू 120 है, 2 की वैल्यू 120 है, तो ये 2 120 का कितना गुना है? कितने गुना? 60 गुना, 60 गुना। तो इसकी वैल्यू पूछी है और ये मेरा कितना है? 1 है।
तो 1 का 60 कितना गुना होगा 60, यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा 60 कि 60 ही आंसर है। समझ में आया? अगर इस तरह नहीं तो 2 यूनिट की वैल्यू आप इस तरह कर लेना, 2 यूनिट की वैल्यू कितना 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, और 1 यूनिट की ही वैल्यू आपसे पूछी गई थी मीन 60, तो भी यहां से आंसर फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आज मैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये ध्यान रखना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ भी घबराने की बात नहीं है। आज सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें। बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बोल रहा है कि एक टावर है, उसके पैर से 60 मीटर की दूरी पे, 60 मीटर मींस यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 60 मीटर। क्वेश्चन समझना और ऐसे ही ड्रॉ कर लेना फिगर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ मतलब यहां पे क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं भाई 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहे हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री। बोल रहा है द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है आपको। अच्छे 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग यहां पे ये हो जाएगा 1 और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। क्यों, कहां से आया भाई ये 1 और √3? क्योंकि 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आपने पढ़ा होगा कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये अपन का बेस है, तो हाइपोटेनियस निकल जाएगा। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला वही कि 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट, वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, अंडर रूट 4 का मतलब 2, तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब समझो, बोल रहा है कि ये तो जब 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया ना, तो ये 60 मीटर की दूरी पे आया, तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना 30 डिग्री बना। तो बोल रहा है कि अब इसकी क्या बता दो, हाइट बता दो, मींस इस पोल की हाइट बता दो, आप इस पोल की हाइट बता दो। एक चीज सोचो कि यहाँ पे 30 है, बट 1030 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है √3, तो क्या यहाँ पे √3 की वैल्यू 60 के बराबर नहीं होगी? ये मैं बोला हूं कि ये 60 है, कोई बोला है नहीं ये √3 है, और दोनों अपने पॉइंट पे सही हैं, तो क्या √3 की इक्वल टू 60 के बराबर नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। जब √3 की वैल्यू 60 के बराबर होगी, या √3 यूनिट लिख लो अगर कंफर्म नहीं हो पा रहे हो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यूनिट इक्वल टू 60/√3, 60 अब √3 को कैंसिल आउट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कुछ इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में 1 ही आ जाएगा, यही वैल्यू है। तो √3 3 हो गया, और इस 3 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 20, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 20√3, 1 यूनिट की वैल्यू। और यहाँ पे मुझे कितना फाइंड करना था 1 यूनिट ही करना था, मींस इसका आंसर कितना हो जाएगा 20√3, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 20√3। अब एक चीज ध्यान रखना, 30 पे थोड़ा सा एक चीज याद रखना, 1 2 √3, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस 2 और बेस √3, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस 2 और बेस √3, बस इतना याद रखोगे क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये क्वेश्चन ना, अब देखो धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा आप लोगों का, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। बोल रहा है कि द टॉप ऑफ द 2 पोल हाइट 24 मीटर एंड 36 मीटर। बोल रहा है कि 2 पोल हैं, उनकी हाइट एक की 24 मीटर है और एक की 36 मीटर है, तो जाहिर सी बात है एक ये बड़ा वाला 36 होगा और छोटा वाला 24 होगा, ठीक है। आर कनेक्टेड बाय वायर, बोल रहा है कि दोनों के टॉप ना वायर से कनेक्टेड है, ये कनेक्ट कर लो कि ये वायर है, ये दोनों के टॉप कनेक्टेड हैं, चलो ठीक है। इफ द वायर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बोल रहा है कि जो ये वायर है ना, यहां से ये वायर यहां से तो एंगल बनाएगा, एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। चलो देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, बोल रहा है कि इस वायर की लेंथ बता दो भाई, इस वायर की लेंथ बता दो, इस वायर की,
इस वायर की लेंथ बता दो, इस वायर की। बस यही क्वेश्चन है, आपसे पूछा है। एक बात बताओ, अब दो तीन चीजें थोड़ा सा क्लियर रखना। ये तो आपका फ्लोर है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। फ्लोर से ये पोल था, ये भी पोल था, ये 36 मीटर का था, ये 24 मीटर का था। एक बात बताओ, ये पूरा अगर 24 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक ये भी तो 24 मीटर होगा, यहां से लेकर यहां तक ये भी तो 24 मीटर होगा। यस या नो? क्योंकि यही तो है, बात बराबर हो गया। अगर ये पूरा 36 मीटर है, उसमें से 24 मीटर हटा दो तो सिर्फ ये वाला पोर्शन कितना बचेगा? 12 मीटर। 36 में से 24 माइनस करो, 12 मीटर आ जाएगा। मींस एक चीज तो क्लियर है कि यहां से लेकर और यहां तक की वैल्यू 12 मीटर है, 12 मीटर है। और 1060 इक्वल टू क्या होता है? 1060 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बता दो जरा। 1060 डिग्री इक्वल टू होता है √3। √3 जब √3 होता है तो √3/1 कर लूंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है। अगर परपेंडिकुलर √3 है और बेस अपना 1 है तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अभी मैंने बताया था क्या, 1 अंडर रूट परपेंडिकुलर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4, अंडर √4 की वैल्यू हो जाती है 2, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो एक चीज क्लियर हो गया कि जो ये √3 है, √3 की वैल्यू 12 के बराबर होगा। √3 की वैल्यू किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। तो √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। √3 यूनिट लिख लेना, अगर कंफ्यूजन हो तो यूनिट समझ लेना। √3 यूनिट इक्वल टू, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 12/√3। ये आपको सभी लोग जानते हो कि इससे अभी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो √3 इक्वल टू 12 यूनिट आ जाएगा। तो अब 1 यूनिट इक्वल टू √3। आपसे पूछा क्या गया है भाई? आपसे पूछा गया द लेंथ ऑफ द वायर इज, वायर का लेंथ बताओ, वायर का लेंथ बताओ, पूछा गया है। एक यूनिट की वैल्यू है 12/√3। अच्छे, इसको और सिंप्लीफाई करो, √3 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। √3 कितना हो जाएगा? 3, और 3 4 जा क्या हो जाएगा? 12, तो ये कितना आ जाएगा? 4√3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4√3। मुझे निकालना कितना है? 2√3। तो एक यूनिट की वैल्यू 4√3, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना? 8√3। मीन्स आपका वायर का लेंथ कितना आ जाएगा? 8√3। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 8√3। ध्यान रखना, 2 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 4√3। एक यूनिट की वैल्यू अगर 4√3 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4√3 में, आ जाएगा 8√3। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लेना, इस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप पेन और कॉपी लेके बैठो और उसको नोट डाउन करते रहो। चलो नेक्स्ट, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कर, सॉरी ये क्वेश्चन अभी मैं कराया हूं। चलो देखो, अब ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सिंगल वे में चल रहे हैं तो कैसे होगा, क्या होगा। इस पे और मैं वीडियो में पार्ट टू पार्ट में लाता रहूंगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो थैंक यू।